खुदाउन के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीज़ों। खुदाउन में आप सबकी सलामती हो। खुदाउन आप सबको बरकत दे। इससे पहले कि कलाम मुकद्दस को आपके साथ शेयर किया जाए, मैं अपने उन बहन भाइयों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने शेयर किया। ख़ास करके मेरे उस भाई का जिसने मुझे एक दिन कॉल की और कहा कि भाई साहब आप प्लीज़ वर्ड ना यूज़ किया करें, आप खुदा के खादम हैं। कलाम को शेयर करना या आपके चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना, ये भी हमारा एक हिस्सा है कि हम अंजील को फैलाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई फैमिलीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही। करेंगे, सब करेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलाम की मुनादी के लिए इस चैनल को बनाया गया है। इसके ऊपर बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, कलाम मुकद्दस को प्रमोट करने के लिए, हमारे बेटे बेटियों को प्रमोट करने के लिए हमने इस चैनल को बनाया। आए, इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की तरफ आएँ, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस जिंदा आसमानी बाप रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मैं तेरे हजूर आता हूँ। खुदावन बरकत दे के तेरे नाम, तेरे फजल, तेरे जलाल में भर जाए। मसीह खुदावन तू हमेशा हमारे साथ रहता है और तूने हमेशा हमारी निगहबानी की। खुदावन नाम बनाम हर एक को बरकत दे। जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग हमें सुनते हैं, जो लोग हमारे चैनल की सपोर्ट करते हैं, इन सबकी ज़िंदगियों में तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावन ये सब तेरे कलाम के वसीला, कलाम के भेद को जान सके। मसीह यस्सु के नाम में आमीन। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुकद्दस की तरफ आएंगे और मेरे अजीज़ों मैं आपको बताता जाऊं कि सम टाइम हम लोग जिस कलाम को, जिस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, हमने अपने अकीदे बना देते हैं, अपने स्टाइल बना देते हैं। जिस तरह के आज का हमारा टॉपिक है, हमारा जो बाइबल मुकद्दस में 23 ज़बूर है, हम अक्सर क्या करते हैं कि जब हम किसी वीरान जगह पर जाते हैं तो जल्दी से 23 ज़बूर, बाइबल की कोई भी आयत पढ़ लो आपके लिए, वो आपकी हिफाजत करेगी, जिसमें खुदावंद का हिफाजत का वादा होगा। ये बात नहीं है। और दूसरी बात कि कई लोग अंधेरे में जाते तो कहेंगे 23 ज़बूर शुरू कर लेने हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको बताता जाऊं कि 23 ज़बूर आपको एक अहद बांधने की बात करता है, आपको खुदावंद पर ईमान रखने की बात करता है, अपने चरवाहे के हुक्म को मानने के बारे में बताता है, और फिर वो ये बताता है कि उसका हुक्म मानने के बाद आपकी जिंदगी में क्या आएगा। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे, और मैं 23 ज़बूर पूरा नहीं बल्कि लास्ट आयत को पढ़ूंगा। अगर आप समझना चाहेंगे तो लास्ट आयत में ही आपको सारी जो स्टोरी है बाइबल की वो समझ में आ जाएगी। और यहां पर यूं मरकूम है 23 ज़बूर, उसकी लास्ट आयत, आयत नंबर 6, और यहां पर यूं मरकूम है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। पहले अब शुरू करते हैं पहली आयत से आपके साथ डिस्कस करना। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरेरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे रात के चश्मों के पास ले जाता है। अब आपका खुदा और मेरा खुदा, इसको यहां पर तशबीह दी जाती है एक चरवाहे के साथ, कि चरवाहा अपनी भेड़ों को हमेशा साफ जगह लेके जाता है। एक चीज जान लें, भेड़ बकरी में फर्क है। एक भेड़ है जिसको हम लोग आम जुबान में बकरा कहते हैं, इसमें और भेड़ में फर्क है। भेड़ जो है वो हमेशा खालिस घास को और ताजा घास को खाती है, कचरे में मुंह नहीं मारती। आपने कई बार देखा होगा कि बकरियां और जिसको हम कहते हैं बकरे, ये कचरे पर से भी कागज को खा जाते हैं अपना पेट भरने के लिए। लेकिन भेड़ एक ऐसी नस्ल है जो हमेशा ताजे और साफ सुथरे घास को ही खाती है। और खुदा ने हम सबको तशबीह दी है भेड़ के साथ, और खुदा खुद चरवाहा बना है, और वो ऐसा चरवाहा है जो 100 को छोड़कर एक को बचाने भी जाता है। और यहां पर लिखा है कि वो मेरा चौपान है, और जिसका चौपान खुदा है उसको कमी नहीं होगी। वही बात कि हम खालिस भेड़े हैं, हमें वो अच्छी चीजें देता है, खालिस ग़िज़ाएं देता है, वो हमें बरकतों से नवाजता है, अच्छी औलाद से नवाजता है, वो हमें राहत के चश्मों के पास लेके जाता है, उसके चश्मे जहां पर मसीह खुदावंद हमें लेकर जाता है कलाम के वसीला, जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं। चरवाहे का हुक्म मानती हैं भेड़ें। आप लोग, बहुत से लोग हैं, बड़े पादरी कहते होंगे जी मैं फिल्म नहीं वेखदा, फिल्म सारी वेख देने। और कई दफा उन मूवीज में देखा होगा आपने कि जो अच्छी और खालिस भेड़ें, जिस तरह बाहर के ममालिक में बाकायदा भेड़ों की एक तरह क्या कहा जाए ना, निगहदाश्त पालतू किए जाती हैं, और वो बड़ी साफ सुथरी और नीट होती हैं, और वो पहाड़ों पर रखते हैं
ताकि उनके लिए घास फूस जो है वो ताजा हो, वो चश्मों के पास लेके जाते हैं। इसी तरह हमारा खुदावंद भी हमें कलाम के वसीला गाइड करता है, खालिस चीजों के बारे में समझाता है, ना कि निकम्मी और बेकार चीजें जो कचरे पर है। इसी तरह हमारा खुदावंद हमें चश्मों के पास लेके जाता है, अच्छी और खूबसूरत औलाद के वसीला से। आगे वो कहता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहां पर हम जो मौत के साया की वादी है ना, ये जल्दी से हम लोग ना अंधेरे को काउंट करते हैं। यहां पर एक चरवाहे की और एक भेड़ की बारे में डिस्कस हो रही है, और भेड़ें जो है ना, उनके लिए मौत के साया की वादी वो है जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं शेर बब्बर को भी और भेड़ों को क्या कहा, भेड़िए के साथ भी मैं लड़ सकता था, मैं लड़ सकता हूं, तो मैं जद्जूलियत के साथ भी, एक जवान बंदे नाल भी लड़ लांगा। यहां पर भेड़ों के लिए जो मौत का साया है वो भेड़िए हैं, जंगली जानवर है, और वो कहता है कि मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। जिसका चरवाहा उसके साथ लाठी लेके घूमता है, भेड़ें नहीं डर रही होती, भेड़ें उसके आसरे पर तसल्ली से पानी पी रही होती हैं। भेड़ें एक आसे के, एक डंडे के सर पर वो पानी पी रही होती हैं, ताजा जो है घास खा रही होती हैं। हुण वो डंडे च AK-47 लुका के तो फिरदा नहीं होएगा। एक बकरियां चारन वाला हाथ च डंडा लैके फिर रहा है, और उहदियां भेडां देखो कि डंडे नूं हल्का जिहा इंज करदा है और सारियां एक तरफ हो जांदियां, इधरों करदा इधरों एक तरफ हो जांदियां, क्योंकि भेड़ें अपने चरवाहे की बात को मानती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हम ऐसी भेड़ें हैं, हमें कचरे खाने की आदत है, वो हमें सिखा मर गया ते असी उत्थे ही हाँ, वो मर के जी उठिया असी उत्थे ही हाँ, उन्हें सलीब खाली छड़ दी कि असी मज़ार ना बना लीए उहदा, असी उत्थे ही हाँ। असी अज भी घरां दे विच बहुत सी क्या कहा जाए ना, वो हरकत करते हैं जो कलाम में नहीं है, इसीलिए हम लोग उन बकरियों की तरह जो कचरा खाती हैं। आगे आते हैं, फिर वो कहता है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। वही बात कि एक डंडे के साथ पूरी बकरियां सोचती हैं कि वाह, ए डंडा जेड़ा है, ए आसा जेड़ा है, इसके साथ मुझे ये बचाएगा, एक शेर से भी लड़ेगा। आज हम सब पर मौत के साया की वादी रहती है, कभी गुर्बत से, कभी बुरे हालातों से, कभी कोई बीमारी से, कभी किसी चीज से, लेकिन हम लोग आज भी खुदा के हुक्मों को नहीं मानते। फिर हम अपनी गलती नहीं मानते होंगे, खुदावंद तेरी गलती सी, तू मैनू की दिता। गलती अपनी माननी तस्लीम नहीं करते और खुदा पर डाल देते हैं। आगे चलते हैं जी। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। कैसी बात है ना। वो कहता है तू मेरे दुश्मनों के रूबरू। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, दुश्मन, भेड़िए, शेर, उनके आगे बकरियां पानी पी रही हैं और उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उनका खुदा, उनका चरवाहा उनके साथ है। हमने खुदा को अपना चरवाहा माना नहीं। मैं साफ बोलूंगा, जितने मसीही हैं आज भी खुदा को अपना चरवाहा जुबानी बोलते हैं। अगर ईमानी बोलें अमान के साथ, तो उनका चरवाहा उनके साथ खड़ा है, उनकी हिफाजत और निगहबानी के लिए। प्रॉब्लम यह है कि आज भी हमारा चरवाहा हमें ढूंढ रहा है, एक एक करके ढूंढ रहा है। वो 100 जो अलग हो गई, जो बच गई, उनको कहता है तुम ठीक हो, मैं इसको बचाना चाहता हूं और इसको बचाना ही मुश्किल है। आप जो लोग लाइव देखते हैं, आप खुद बाइबल को पढ़ना शुरू करें, ना कि किसी पादरी दे कहते आप ही एक चीज ना काट लिया करो। मैंने हमेशा ये बात अपने चर्च में भी कही कि ये बाइबल मुकद्दस इतनी मुश्किल नहीं है। आपके पास कौन सी फारसी में आ गई है, कौन सी आपके पास मैं कहता हूं जी हिब्रियों में आ गई, जो आपको लैंग्वेजेस पढ़नी नहीं आती, जिसको सीखने के लिए आपको वक्त लगेगा। उर्दू में है, सिंपल पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़नी नहीं है ना। हम तो अपने घर में बाइबल को ऊंचे चौराहे पर, ऊंची क्या कहा जाए कि एक पीढ़ी पर रखते हैं, लेकिन कभी खोल के तो देखना नहीं, बाइबल तो है ना कार, बड़ी गल है। हाय मेरे घर च बाइबल भी है, लेकिन फिर भी मेरे घर च वेलो बलीसी जोर आ गया, क्योंकि आपने सिर्फ बाइबल रखी है, आपने कभी पढ़ा नहीं,
आपने खुदा के हुक्म पर कभी अमल नहीं किया तो आपका चरवाहा कैसे हो गया? आपने कभी खुदावंद के पीछे चलना नहीं सीखा, आपने उसकी आशा और उसकी लाठी से अपनी तसल्ली को जाना ही नहीं, आपको वो कैसे बरकत देगा? इसी तरह अगर आप इन पूरे आयात को गौर से देखें तो लास्ट में बड़ी खूबसूरत बात को क्लियर कर देता है। एक बड़ी अच्छी मूवी देखो, मैंने शुरू में कहा था सारे पादरी वेंदे ने, पर झूठ बोल देने कि मैं नहीं वेंदा, सारे वेखदे ने, मैं भी वेखना वा। लेकिन लास्ट में एक मूवी जब कभी कोई भी देख ले, आप दुनिया की कोई मूवी देख ले, उस मूवी के लास्ट में पूरी मूवी की समरी सुना दी जाएगी। तूने मेरे भाई को मारा इसीलिए आज मैं तुझे कत्ल करूंगा, हीरो साहब का डायलॉग होता है, पूरी फिल्म का पता लग जाता है। आज इसी तरह यहां पर इस आग के 23 ज़बूर का पूरा खुलासा है कि अगर आप खुदा को अपना निजात दहिंदा मान लेते हो और उसके हुक्मों पर अमल करते हो कि वो आपको संभालेगा, बचाएगा, आप उसकी लाठी को सब कुछ जानते हो। बाइबल में लिखा है अपना सारा फिक्र उस पर डाल, क्योंकि वो तेरी फिक्र करता है। जब आपने अपना फिक्र, अपनी सोचे अपने खुदावंद पर डाल दी तो वो आपकी फिक्र करता है, वो आपकी हिफाजत करता है, क्योंकि वो आपका चरवाहा है। और फिर बड़ी खूबसूरत बात है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, क्योंकि आपको खुदावंद ने कोई बुरी चीजें नहीं सिखाई। कहना मोहब्बत कर, माफ कर, बर्दाश्त कर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में ये सब भी नहीं है। हमने मसीह को मान लिया, निजात पाली, मसीह ने एवं मान लिया तो निजात पाली। मसीह तुम लोगों के लिए या मेरे लिए मजाक है। मसीह कहता है सारे हुक्मों को मान, एक को नहीं। एक हुक्म को मानकर ही हम अपने आप को दिलेर बनाए फिरते हैं। बाकी हुक्म किन्ने मानने ने? बाकी दी निजात कित्थों आनी है? चोरी ना कर, जना ना कर, गलत काम ना कर, दोस्ती गलत ना पाल, नशा ना कर, बेगाने माल दी लालच ना कर, कत्ल ना कर, झूठी गवाही ना दे। ये सब हमने करना है, लेकिन हम मसीह को मान चुके हैं, इसीलिए हम निजात याफ्ता है। हम निजात याफ्ता नहीं है जब तक पूरी उसकी बाइबल के मुताबिक हमारी जिंदगी ना हो। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ मोहब्बत कर लो। मोहब्बत कर ली तो बर्दाश्त कर ली, मोहब्बत कर ली तो तुसी हौसला पा लिया। मोहब्बत बर्दाश्त का नाम है। जिसने हमारे लिए अपने बदन पर एक कम 40 कोड़े खा लिए, बर्दाश्त कर गया। फिर कहता है इनको माफ कर, ये नहीं जानते। और यहां पर वो कहता है यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, क्योंकि हम खुदावंद के हुक्म को मानेंगे, हम भलाई करेंगे, हम दूसरे पर रहम करेंगे, और उसी की वजह से हम पर तेरा फजल रहेगा ए मसीह। और खास बात, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। यहां पर शॉर्टकट खत्म होता है। खुदा दा घर केड़ा है? आ जाओ फिर गिरजे घर च जाके सोना शुरू कर दो। आ जाओ, चलो सारे ही, कोई कैथलिक च जाके सो जाए, कोई प्रोटेस्टेंट सो जाए, कोई सलेशन आर्मी सो जाए, है ना, क्योंकि खुदा दा घर है ना। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस कहती है कि तेरा बदन मेरा मकदस है। आपका बदन खुदा का घर है, और जब आप खुदा के हुक्मों पर अमल करते हो, वो आपको अच्छी चीजें दे और आप बुरी चीजों की तरफ भागोगे। आप अच्छी चीजें खाओगे, बरकत पाओगे, बुरी चीज खाओगे, बीमार हो जाओगे। अच्छी चीज खाओगे तो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग बढ़ती जाएगी। अगर आप बुरी चीजों को इस्तेमाल करोगे तो बरकतें नहीं, बीमारियां बढ़ेंगी। अगर आप बुरे हुक्म को मानोगे तो नुकसान उठाओगे, अच्छे हुक्म को मानोगे, अच्छे चरवाहे के पीछे चलोगे तो जिंदगी पाओगे। और वो कहता है और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावंद के घर में, यह बदन खुदा का घर है, और जिसने खुदावंद के घर में सुकूनत पाना है उसको खुदावंद के हुक्म पर अमल करना होगा। और जो उसके हुक्म पर अमल कर गया वो बाबरकत ठहरेगा, और उसकी जिंदगी में खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाएगा, और वो खुदावंद के घर में सुकूनत पाएगा जो उसका बदन है। आए हम सब अपने सर को झुकाएं, दुआ करें। प्रेज हालेलुया। जिंदा खुदावंद तेरे हजूर आता हूं। खुदावंद जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी जिंदगियों में खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता है, खुदावंद वो सब तेरे कलाम के वसीला बरकत पाएं। वो सब अपने खुदावंद तेरे घर में सुकूनत पाए। खुदावंद के घर में जो इनका बदन है खुदावंद उसमें सुकूनत पाए। हर बीमारी, हर लानती, वबा, तसीर से बचा के रख। खुदावंद इनकी जिंदगी में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ये सब तेरे फजल में बढ़ते जाए। खुदावंद हम जानते हैं कि हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन खुदावंद तू हमसे मोहब्बत करता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद अपना फजल वाला हाथ बढ़ाए रख, ताकि खुदावंद हम तेरे घर में सुकूनत करें। मसीह खुदावंद इस पूरी दुआ को तेरे प्यारे बेटे और हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आप लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी
नीचे शेयर कर सकते हैं। अनकरीब हम लाइव होने वाले हैं आपके साथ हर जुम्मे को और हर बुध को 9 बजे, जो कि 2 चैनल्स पर लाइव होंगे। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है RMHF, ये भी हमारा चैनल है जो कि YouTube पर है। महफिल मसीहा, ये भी हमारा चैनल है। इन दोनों चैनल्स पर हम बुध वाले दिन और जुम्मे वाले दिन 9 बजे लाइव हुआ करेंगे। आप सबके लिए दुआ करेंगे, मेरी मिसेज भी मेरे साथ होंगी। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे भी नंबर है, यहां पर भी नंबर रिटन है, आप लोग हमें कॉल करके भी अपने लिए प्रेयर करवा सकते हैं। बिब्लिकल कोई चाहते हैं कि इस टॉपिक पर कलाम शेयर किया जाए, हम उस टॉपिक पर भी कलाम शेयर करेंगे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। पास्टर रफाकत की तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो।